पदार्थ कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते मतिस्तुताय भागवजीतेनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पात्रे रति दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल काव्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। जी आप में से किसी का कोई प्रश्न? ये भाई साहब आते ना मुझे प्रश्न उत्तर श्री राधे आंतरिक मुख मौन साधना के विषय में आंतरिक मुख बिल्कुल शांत बिल्कुल मौन साधना के विषय में इनके प्रश्न बड़े गहरे होते हैं, हमारी लेवल से ऊपर होते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न ऐसे होने चाहिए ना जो अपन जो पढ़ते हैं साहित्य में, मतलब जो अपन पढ़ते हैं पुराने। अगर वो जिज्ञासा कर रहे तो उसके पीछे और वो मार्मिक इनके प्रश्न है। आंतरिक मौन साधना, मौन साधना, आंतरिक मौन साधना। पहले तो मौन किसे कहेंगे? आंतरिक तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हम समझे कि मौन किसे कहेंगे। श्रील प्रभुपाद हमको ऐसे समझाते हैं अपने ग्रंथों के द्वारा। साधारणतः लोग मौन किसे कहते हैं कि न बोलना, कि कुछ भी न बोला जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? मौन। कि वो व्यक्ति क्या रह रहा है, एक शब्द भी अपने मुंह से, जैसे कई लोग है ना 24 घंटे का मौन ले लेते हैं, कई लोग है ना 3-4 घंटे का मौन ले लेते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस चीज को खंडित किया है। श्रील प्रभुपाद ऐसे कहते हैं कि एक्चुअल मौन किसे कहते हैं, वाणी की तपस्या किसे कहते हैं। वाणी की तपस्या का अर्थ है क्या कि आपको बोलना है पर मात्र कृष्ण के लिए बोलना है। वो सबसे बड़ा मौनी है जो सिर्फ कृष्ण के लिए बोलता है। हम मौन क्यों रखते हैं बता? कारण क्या है कि संसार की बातों से हम क्या हो जाए, थोड़े दूर हो जाए, है ना। आध्यात्मिक लेवल पे तो इसी को मौन कहा जाता है कि भाई संसारिक बातों से अपने आप को थोड़ा क्या किया जाए, दूर किया जाए, अलग किया जाए। इसीलिए क्या रहा जाता है, मौन। लेकिन संसारिक बातों से दूर रहा जाए वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या उससे श्रेष्ठ ये बात नहीं है क्या कृष्ण के लिए बोला जाए? क्या ये वाणी की एक्चुअल सार्थकता नहीं है, सदुपयोग नहीं है क्या कि मात्र श्री कृष्ण के लिए बोला जाए, मात्र गोविंद के लिए बोला जाए? बोला जाए तो करना क्या है, ठाकुर की महिमा का गान। अब 3 तरह से उसका गुणगान किया जाता है, एक लीला गान, एक नाम गान और एक गुणगान। क्या क्या? एक लीला गान जिसको कहते हैं लीला सिमरन, एक बोलते हैं नाम सिमरन और एक बोलते हैं गुण सिमरन। श्री राधे बोली। इन तीनों में भक्त उलझा रहता है, रमा रहता है। कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे भक्त जब मिलते हैं तो आपस में मेरे विषय की बातें करते रहते हैं, मेरे विषय ही चर्चा करते रहते हैं। तो जब आप श्री कृष्ण के लिए चर्चा में लगे हैं, अब आपको मान लो अब सत्संग में क्या है, उसके गुण गाए जाते हैं तो आप गुण सुनते हो, उसकी महिमा सुनते हो। गुण कैसे? जैसे वो कितना औदार्य है, कितने दया के सागर, कैसे पतित पावन है, ये उनके गुण है। कि आप देखो हम जैसे पतितों को भी उसने अपने घर पे आने की अनुमति दे रखी। मौसम कौन कुटिल खड़कामी, जिन तन दियो तेने बिसरो ऐसो नाम हरामी। श्री राधे बोल। हम जैसों को आने दे रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, हम सबका पैरामीटर एक तो हम जानते हैं या तो हमारा मालिक। हमारे अंदर जो खिचड़ी बनती है विचारों की, या हमारे अंदर जो चल रहा है, या हमने जो किया है, हमने जो किया भी है। आज हो सकता है कई लोगों से वो अज्ञात हो, कई लोग उस बात को न जानते हो, लेकिन हमारा परमात्मा तो जानता है ना। श्री राधे बोल। ठाकुर तो जानता है ना। वो जानने के बाद भी हमको आने दे रहा है। वो जानने के बाद भी
उसका नाम हमारे मुख में है, उसका नाम हमारे मुख में है। श्री राधे बोले। किसी बड़े व्यक्ति का नाम है ना, आप ऐसे तैसे नहीं बुला सकते हो, और खास करके उसके सामने तो हमारे माननीय राष्ट्रपति कौन है, श्री मोदी जी, और प्रधानमंत्री कौन है, श्री राधे बोले। और मोदी जी के सामने जाके आप कहो मोदी, ये काम करो, आप बुला सकते हो? एक स्त्री तो, आज की बात छोड़ो, मैं आज का नहीं, लेकिन एक स्त्री तो अपने पति के सामने अपने पति का भी नाम नहीं लेती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, तो एक स्त्री पति का भी नाम नहीं लेती है, और तो दूर ही जाओ बोले। आजकल का तो मैं लूंगी नहीं, आजकल तो छोड़ो। श्री राधे बोले। पहले तो हम पति भी तो पत्नी का नाम लेंगे। श्री राधे बोले। अभी छोड़ो, मैं तो नहीं, ये वो नहीं जाऊंगी पूरा ठीक में। श्री राधे बोले। लेकिन अब आप देखो, जब हम साधारणतः यहाँ किसी का नाम नहीं ले पाते, और आज हम श्री कृष्ण का, उस जगत पिता का, जिनसे बढ़कर, और ये उन्होंने खुद गीता में कहा, मुझसे परे तो कुछ मुझसे परे तो कुछ है ही नहीं, यानी उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। आज किसी बड़े का नाम ऐसे नहीं ले पाते हो, तो उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो फिर उस बड़े का नाम हमारे मुख में आ गया, वो लेने दे रहा है। हम बोलते गोविंद, ये राधे, ये किशोरी, कैसे बुलाते हो? जैसे घर के लोग। श्री राधे बोले। जैसे अपना इर्द गिर्द अब कैसे बुला लेते। और क्या अपने आप से पूछो, इस नाम को जपने के हम अधिकारी भी हैं क्या? जब अंदर विश्लेषण करते हैं ना, तो पता चलता है कि अंदर कितना, मैंने कहा ना, ये तो उसने पर्दा रखा है, नहीं तो अंदर की बातें तो वो अंतर्यामी परमात्मा सब जानता है। हमारे अंदर क्या क्या चलता है, कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे कर्म हमसे हुए हैं, क्या क्या खिचड़ी पक रही है, बाहर भले हमारे हाथ में माला है, लेकिन हमारे अंदर चिंतन में क्या चलता है, ये सब उसको पता है। और फिर भी उसका नाम हमारे मुख में आ रहा है, फिर भी हम उसका नाम लेते, फिर भी उसने अलॉट किया, चल जप मेरा नाम। श्री राधे बोले। भले हम शुद्ध नाम नहीं जप रहे हैं, मैं मानती हूँ, चलो उसको तो, लेकिन फिर भी उस पतित पावन प्रभु का नाम हमारे मुख में आ तो रहा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। श्री राधे बोले। नाम सिमरन, कीर्तन में बैठते हैं, कीर्तन गान करते हैं, गुणगान करते हैं, उसके नाम का गान करते हैं, कितनी बड़ी बात है। कलीरे दोषो निधेर राजन नस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजते। कलयुग के दोषों को मिटाने में समर्थ कलीरे दोषो निधेर राजन अस्ति एको महान गुण, एक ही महान गुण है इस कलयुग के दोषों को मिटाने का, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण नाम का कीर्तन। अब बताओ, कृष्ण नाम का कीर्तन हम सब मिलके यहाँ बैठते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हैं, कितनी बड़ी बात है। श्री राधे बोले। एक है नाम सिमरन, एक है गुण सिमरन, और एक है लीला सिमरन। लीला सिमरन उसको कहते हैं जब भगवत लीलाओं का गान किया जाए। गुण सिमरन इसको कहते हैं जब भगवान के गुणों का गान किया जाए। आपने ये भजन सुना हो ना, बन के जोगन चली मीरा, गली गली हरि गुण, ऐसी राधे गुण, हरि के गुण गाना। तो सबसे श्रेष्ठ मौन जो है हरि गुण गाना है।
जब आपकी जीवा हरि गुण के अतिरिक्त और कुछ, हाँ, आपको कंट्रोल कहाँ करना है कि जहाँ आपकी जीवा बह रही है भौतिक जगत की बातों में, वहां से आपको कंट्रोल करना है खींच के इसको, उस वक्त मौन रहो। संसार की बड़बड़ करने से अच्छा है फिर हम क्या साध लें, मौन साध लें, और फिर क्या करें, हरि के गुण गाओ। श्री राधे बोले प्रभु के गुण गाओ। इस जबान की सार्थकता है, सही उपयोग है। आप कहेंगे अंतरिम मौन किसे कहेंगे? अंतरिम मौन क्या होता है? पहले बाहरी मौन तक तो आए। श्री राधे बोले क्योंकि जब अंतर का मौन आता है ना, तो व्यक्ति बाह्य जगत से शून्य हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता। श्री राधे बोले जब हमारे भीतर से पूर्णतः संसार निकल जाए, अब आप संसार निकल जाए, यहाँ तो हम अपनी स्थिति देखें। मैं आपके लिए मैं मेरी बता रही हूँ। नहीं निकला है ना अभी। सरल तरीका अपनाओ। ये जो बैठ जाते हैं पर हरि गुण गाते हैं, बहुत सरल। हम जैसे पति जीवों के लिए तो मुझे लगता है ठाकुर जी ने ये बहुत सरल रास्ता हमको प्रदान कर दिया। तू बेटा खाली मेरे गुण गाता रहे और पार हो जाएगा। आप उसकी गुण गाते रहो, उसकी महिमा करते रहो। ये सरल तरीका बता रही हूँ क्या? नाम सिमरन, गुण सिमरन और बस इसमें लग जाओ। यही सबसे बड़ा मौन है। खाली ये 3 चीजें आपके अंदर आ जाए, नाम सिमरन, कभी नाम सिमरन में बैठ जाओ तो संसार की बातों से बच जाओगे। 4 लोग मिल रहे हो तो गुण सिमरन में लग जाओ कि ठाकुर जी की महिमा का ज्ञान करो, बखान करो। और कभी भक्तों का समूह हो तो ठाकुर जी की लीला की चर्चा करो, लीला गान करो। इस तरह हम अपने जीवन को लीला सिमरन, नाम सिमरन और गुण सिमरन में लगाएं। और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता। गीता में कृष्ण ने कहा जो मेरा, ये गीता खाली पढ़ के किसी को सुनाता आया ना 18वें अध्याय में श्लोक, जो खाली गीता किसी को पढ़ के सुनाएगा, श्री राधे बोले वो यथा समय यथा उचित मेरी पूजा में, श्री राधे बोले आराधना में लग जाए। कुछ नहीं आता, खोलो एक ग्रंथ, उस पढ़ के सुनो। 2 श्लोक आपने पढ़ के सुना दी, भले उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं बैठा, भले उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं बैठा, आपकी खोपड़ी में कुछ नहीं बैठा, लेकिन आपने जो क्रिया करी ना उसका बड़ा परिणाम है, उसका एक शुभ रिजल्ट है, उसका एक शुभ परिणाम है। श्री राधे बोली आपको नहीं पता आध्यात्मिकता की छोटी छोटी क्रियाएं भी आपको कितनी बड़े भवबंधन से आपको उबार लेती। ये आप यहाँ आके खाली बैठ जाते ना, भले ये मस्ती मस्ती में कभी कभी हम आके बैठ जाते हैं कि चलो जब तक पट खुले तब तक बैठ जाते हैं, कभी कभी सर जब तक पट खुले, ये खाली आपने उतनी देर आप बैठे, जब तक पट खुले तब तक बैठे, लेकिन आपको नहीं पता ये बैठने का क्या परिणाम निकलने वाला है। ये जो हरि कथा सुन रहे हो इसका एक बहुत बड़ा शुभ परिणाम है, शुभ रिजल्ट है। और मुझे खुशी है और मुझे गौरव भी है आप लोगों के ऊपर। चाहे कितनी भी सर्दी, कितनी भी गर्मी, कितनी भी ताप, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, आप आके हरि कथा में बैठ जाते हो। श्री राधे बोलती मुँह लालन सो प्रीत बधी, तोड़ी न टूटे, छोड़ी न छूटे। एक व्यक्ति मुझे मिले, बताओ मुझे मिले, मुझे बोला
कि मैं शाम को स्नान करता हूँ, दिन में करते हैं, सीधा शाम को। इतनी ठंड में कौन करेगा, शाम को सीधा सपना। कितने बजे करते हो? बोला 5 बजे 6 बजे, कभी कभी तो 8 बजे करता हूँ, 7 बजे सीधा। श्राद्धे बोलो, श्राद्धे बोलो। और आप आके यहाँ से नहा धो के ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए, तो जादू सा ही है महाप्रभु। सत्संग में आके बैठ गए, जब करते श्राद्धे को। बड़ी बात, कृपा नहीं है तो और क्या है। कैसे जी रहे लोग जीवन, और उस बीच में आपको वैष्णव जीवन जीने का एक सौभाग्य मिला है। एक भक्त बन के अपना जीवन बिता रहे, अपने जीवन को आप लोग सफल कर रहे हो, जीवन को धन्य कर रहे हो। श्री राधे बोले। कैसे कैसे जीवन जी रहे, मैं तो कभी कभी सोचने पड़ के आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। श्री राधे बोले। ये आपकी सत्संग के प्रति लगन कृष्ण करे बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। तो मुझे तो आप जी का वो याद आ रही है स्टेटमेंट। आप जी कहते हैं, जो भाव आपको घर से यहाँ तक खींच के लेके आया, अगर यही भाव बना रहा ना, तो एक न एक दिन यहाँ से आपको श्री राधे। जो भाव आपको घर से खींच के यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आना, इस धर तक आना, समझ लेना ये वो रास्ते खुल रहे हैं हमारे लिए, ईश्वर की तरफ, ईश्वरीय दरबार के, वो लोग के दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं, खाली बनी रहे। ये ठाकुर आपके साथ हमारी बनी रहे। श्री राधे। ऐसा ही सत्संग के प्रति भाव हमारा बना। श्री राधे। कल मुझे बच्चा फोन किया, बोला माँ कल आप सुबह नहीं आए, शाम को सत्संग करोगे आश्रम में? कल मेरी सारी आउटर सत्संग थी, मालवीय नगर साइड इस पूरा रूट था कल। तो अच्छा ये भाव सत्संग के प्रति। बात ये 9:30 बजे बाद सबकी आंखें सामने होती हैं। श्री राधे बोले। श्री राधे 10 तक इंतजार किया था, फिर वो आपके आश्रम से एक जनी उठने लगी ना, बोले मान नहीं आएगी, हम क्या करेंगे, चलो। तो फिर सब उठने, सब चल रहे। कल कोई गेस्ट आ गए थे। श्री राधे बोले। तो मेरा इंटेंशन कभी छुट्टी का नहीं है। हम तो सोच रहे थे माँ बेचैन हो रही होगी कि जाना है मेरा मेरे गेस्ट आ इंटेंशन रहे। कभी छुट्टी का मुझे मेरे गुरु ने ये सिखाया है कि जब मैं कभी कभी ऐसे उनको कहती हूँ, कभी कभी पहले कहती थी, जब तो मैं ऐसे कहती थी उनको कि आप मुझे मैं थक गई बहुत, ऐसे उनको कहती थी ना कभी कि मैं बहुत थक गई हूँ अभी। तो मुझे ऐसे कहती थी, थकना नहीं है, हमारी थकावट तो तब होगी, उतरेगी क्या, जब तक हम अर्थी पे सो नहीं जाते, तब तक हम सबको काम करना है, तब तक हम सबको काम करना है, कृष्ण की सेवा करनी है क्या, जब तक हम अर्थी पे, बोला हम आराम करेंगे बेटा, वो भी कहते हम आराम करेंगे, कब, बोला जब अर्थी पे सोएगा ना बहुत आराम करेंगे, तब तक काम करो, तब तक बोलते रहो कृष्ण के लिए, तब तक कृष्ण की ये सेवा करते रहो। इसीलिए हम भी यही सोचे, हम तब तक कृष्ण की तरफ ऐसे आते रहे, सोएंगे अपन आराम से सोएंगे, फिर कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, और जब ऐसे उठेंगे ना हम भूत हो गया। श्राद्धे बोली ना, तब तक कृष्ण सेवा करते रहो। इसलिए मौन सबसे बड़ा यही है, आप कृष्ण के लिए, महाप्रभु ने कहा यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, जो भी मिले उससे कृष्ण का क्या दो, संदेश दो। कृष्ण के आज ना लोग बहुत दुखी हैं, पता है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, और उनके दुख का निवारण मात्र कृष्ण भक्ति है।
जब तक वो कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे वो वास्तविक दुख से दूर नहीं होंगे। कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई शरीर से दुखी है, कोई आर्थिक परिस्थितियों से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई शरीर को लेते हुए दुखी है। और कभी कभी तो दुख ऐसा होता है कि हम किसी को बोल भी नहीं पाते, किसी को कह भी नहीं पाते, किसी को कह भी नहीं पाते कि हम क्यों घुट रहे हैं, मेरी क्या समझ। क्योंकि कभी कभी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, समाज में हमारा जो एक स्टैंडर्ड होता है वो हमें मना करता है अपने दुख को व्यक्त करने में। श्री राधे। हम चाहते हैं क्या, हमारी रहे किसी को पता न, और जो किसी को पता न चले तो फिर किसको पता है, हमको या हमारे परमात्मा को। तो फिर गुप्ता कौन है, हम। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी परगर जाके दुखड़ा न रोइए कोई, आप अपना ब्रह्म खोवत है बांट सके न कोई। मत जाके किसी के आगे अपने दुख रोना, आप अपना ब्रह्म खोवत है बांट सके न कोई। श्री राधे। इसीलिए मैं कहती हूँ एक कंधा ऐसा हो जहाँ जाके हम रो सके, हल्के हो सके, और वो है कृष्ण 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 कृष्ण। श्री राधे बोलिए। कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। चाहे आप कौन हो न हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और हम तो छाती ठोक के कहें कि हमें ये कंधा मिल गया है। हम तो आनंद में कि हमको ये कंधा मिल गया है, हमें उसके नाम का सहारा मुझे मिल गया है, सहारा राधा रानी तेरे चरणों में मिल गए। श्री राधे। कृष्ण के गुण गाओ, कृष्ण की महिमा करो। जब कोई आपके आगे भी अपना दुख रोए ना, तो उसको कृष्ण का सहारा दे दो। वो भजन कर, भजन कृष्ण के पास जाओ, वही तुझे संभालेगा। जो भी आपके पास आए उसको कृष्ण के पास भेजो, उसको कृष्ण का नाम का सहारा दो, उसको कृष्ण की बातें सुनाओ, उसको कृष्ण की तरफ लाने की प्रेरणा दो। कि एक जीव भी अगर कृष्ण के साथ जुड़ गया तो आपका जन्म सफल हो गया। श्री राधे बोलिए। ठीक है, इसलिए किसके गुण गाओ? जी, आपका प्रश्न। माँ पर ये गुण हर किसी में तो नहीं, और ना सुनने वाले में ये गुण होता है कि वो उस चीज को समझ सकते हैं। देखो, हमारा काम है सेवा करना। हमारा काम है सेवा। अब हमें सामने वाला, देखो पहले तो अपने अंदर से उन दोष की दृष्टि को साइड रखो। दोष दृष्टि मत रखो कि क्या सामने वाले में वो लायकात है, क्या हम लायक हैं, क्या मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी है क्या गुण गाओ। अब जरूरी थोड़ी है कि गुण गाने के लिए इस गद्दी पे बैठना पड़ता है, ऐसा जरूरी थोड़ी। अभी मैंने भजन बताया, मेरा गली गली हरि गुण गाने लगे, और कोई गद्दी थी, गली गली। ये जो फेरी निकालते ना लोग कुत्ता, ये हरि नाम संकीर्तन, ये भी क्या करें, हरि के गुण ही तो गा रहे हैं, प्रभु के गुण ही तो गा रहे हैं। अब भाव तो बनाओ, टैलेंट आपको ठाकुर देगा। श्री राधे बोलिए। आपको गीता में कृष्ण ने क्या, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको ऐसी बुद्धि दूंगा। श्री राधे बोलिए। मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा, तुम मेरे गुण गाना चाहते हो ना, वो आपको ऐसी बुद्धि देगा, आपको ऐसा टैलेंट देगा
श्री राधे बोली। देखो कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होता है ना, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन या तैयारी ये सब करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ तो जो गुरुजनों से सुना है वही सुना देना है। एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदु, जो सुना है वो आपको सुना देना है। अपनी तरफ से तो हमको मटेरियल डालना है नहीं, क्योंकि आता ही नहीं अपनी तरफ से कुछ, अपनी तरफ से कुछ मिलाना है नहीं। श्री राधे बोली हमारे पास खुद की फैक्ट्री तो है ही नहीं। श्री राधे बोली हम तो जो गुरुजनों से सुनते हैं वही हमें दूसरों को, आप जो सत्संग सुनते हो सुना दो। अब ये सोचे बिना, फल की आशा रखे बिना, क्या वो सुनता है नहीं सुनता है, वो लायक है नहीं लायक है, वो काबिल है नहीं काबिल है, ये आपको सोचना नहीं। श्री राधे बोली ये आपको सोचना नहीं। अगर ऐसा होता तो महाप्रभु ऐसे कहते, महाप्रभु ने कहा यारे देखो त्यारे को, जब भी तुम्हें मौका मिले जहां यारे देखो त्यारे को। कृष्ण उपदेश, कृष्ण की बातें करो, कृष्ण की चर्चा करो। ऐसे में तो बोला जाता है कि मूल व्यक्तियों के सामने वो नहीं सुनानी चाहिए। देखो इतनी तो बुद्धि हमने होनी चाहिए। श्री अब कोई व्यक्ति जूता लेके पत्थर फेंक रहा है, बोलो मैं देखो उपदेश सुनाता हूँ, मैं जो सुन के आऊँ, तो वो 2 जूते और मारेगा आपको। श्री राधे बोले कहाँ सुनाना है, ये भी तो इतनी बुद्धि तो आप लोगों में है। श्री राधे बोले इतनी बुद्धि तो है। भूषणी जी जा रहे थे ना, तो शिव जी रास्ते से मिले, बोला सुनाओ, तो शिव जी ने कहा ऐसे नहीं सुना जाता, ऐसे रास्ते में नहीं सुना जाता, तो कहा ना श्री राधे बोली बोलो ना श्री राधे। इतनी बुद्धि तो है कि कहाँ किस वक्त सुनाना चाहिए। जी और सुनते सुनते जब उनकी की ऐसी स्थिति आ जाए कि जब बोलना ही अच्छा लगे, वही तो आंतरिक मोह है, वही स्थिति में जाना था। क्या कि सुनते सुनते कुछ बोलना अच्छा न लगे। इतने वर्षों के जो सत्संग है उससे सुनते सुनते अंदर की सारी सब चीज शांत हो गई। मैंने क्या कहा था, संसार की बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान की बातें करना अच्छा लगता है। ईश्वर की बातें करना अच्छा लगता है। अगर भगवान की भी बातें करना अच्छा नहीं लगता तो समझ लेना कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो ना उसके लिए बोलना बड़ा अच्छा लगता है। श्री राधे बोली संसार की बातें अच्छी नहीं लगती, कि कोई अगर ऐसे जैसा लगता है कि ये नया है, वहां से हम उठ कर हमारा मन उभाव आ जाए, ऐसा होना संभव है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप कहें कृष्ण की बातें, तो मैं, क्योंकि ये तो गीता में कृष्ण ने कहा है, गीता में कृष्ण ने कहा वो मेरी चर्चा करती है, उसको मेरे विषय बातें करने में आनंद आता है। गीता कह रही है, ये कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण का मत है ये, मेरी चर्चा करने में उसको आनंद आता है। तो अगर उसकी चर्चा करने में, उसकी बातें करने में, उसके विषय बोलने में अगर आनंद नहीं आ रहा है तो समझ लेना श्री राधे बोले कुछ गड़बड़ी है। यानी जो हम सोच रहे हैं, इसीलिए मैं चर्चा किए बिना हम रह नहीं सकते। तब कथा तब तक उन्होंने तो कहा हमारा जीवन है, इसकी चर्चा हमारा जीवन है। अब कृष्ण अगर वहां से गए तो पीछे गोपियां क्या करती थी, उसी की चर्चा करती थी। कृष्ण यहाँ ऐसे करते थे, कृष्ण यहाँ ऐसे करते थे, कृष्ण यहाँ ऐसे करते थे। उद्धव आया तो देखो यहाँ उसने ये लीला कर, यहाँ उसने ये लीला कर, इस जगह उसने ये किया, इस जगह उसने ये किया। एक एक जगह उद्धव को बताती। किसकी चर्चा कर रही है? कृष्ण की।
कृष्ण की चर्चा। मजा नहीं आता बिना कृष्ण चर्चा के। अरे एक दिन भी चर्चा ना हो तो ऐसा लगता है कुछ फीका फीका, कुछ अधूरा अधूरा, उसकी उसकी महिमा न सुने ऐसा लगता है कि दिन ही बेकार गया, दिन ही बेकार गया। आज का दिन मुझे एक भजन याद आ रहा है, उस भजन की एक पंक्ति है, उसमें कहा जिस दिन तेरा भजन न गाऊं, जिस दिन तेरा भजन न गाऊं, उस दिन सूर्य न उगे। मेरे लिए उस दिन सूर्य ही नहीं होगा, अंधेरा मेरे लिए क्या होगा? अंधेरा। श्री बोले जिस दिन उसकी चर्चा न करे, जिस दिन उसकी महिमा न सुने, ऐसा खालीपन लगे, अधूरा लगे, तो यहाँ जिसके विषय बोला ही नहीं। और मुझे तो लगता है किसी शुद्ध भक्त के पास जाओगे ना तो खाली उसी की बातें सुनने को मिलेगी, उसी की बातें सुनने को मिलेगी, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के पास उसकी बातों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसीलिए ठीक है हम लीला सिमरन आदि तक तो ना पहुंचे, लेकिन हम नाम सिमरन और गुण सिमरन तक तो पहुंच है, सबकी है, सबकी है कि नाम सिमरन आप कर सकते हो, नाम कीर्तन आप कर सकते हो। अभी देखो ये आता है, पहले क्या करता है? कीर्तन करता है, नाम कीर्तन, तो खुद भी करते हैं और दूसरों भी क्यों करते हैं? इजी है ना, एक बच्चा भी कर रहा है, नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन में नाम जपा और दूसरों को भी जपा। श्री राधे बोले ये तो हम भी कर सकते हैं। तो चलो गुण सिमरन नहीं आ रहा है, लीला सिमरन गान करना नहीं आ रहा है, नाम सिमरन तो आसानी में सब कर सकते हैं। सब फिर आके इसको तो बजाना आता है, हमको तो बजाना नहीं आता, कोई बात नहीं, करता ले लो। वो भी नहीं आता तो ताली तो है, वो भी नहीं आती छोड़ो, वैसे ही बोलो, ऐसे गुनगुना। वो भी नहीं आता तो उठा माला, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम तो आता है, ये तो आता है। चलो वो भी नहीं आता, शिरारे बोले वो भी नहीं आता तो भाई मेरे खाली इतना ही करो, यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ, इतना तो आता है, बैठना तो शिरारे बोली। परीक्षित महाराज सुनते सुनते पहुंच गए। मैं कल ही कह रही थी आप भागवत का प्रकरण लिखो ना, धुंधुकारी। हमारे सामने एक बहुत बड़ा दो किरदार है, एक धुंधुकारी और एक परीक्षित। धुंधुकारी खाली उस एक के लिए विमान आया, सुनते सुनते विमान आ गया, सुनते सुनते, है ना, भागवत सुननी गौकर्ण के द्वारा सुनते सुनते, और कितनी अधोगति की योनि थी, प्रेत योनि, और सुनते 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 सुनते, लेकिन सुनने के प्रति जो डेडिकेशन था ये उसका परिणाम था। परीक्षित का जो सुनने के प्रति डेडिकेशन था ये उसका परिणाम था कि खाली सुनने की क्रिया ने ही उनको भगवत धाम की प्राप्ति करा दी। कुछ नहीं किया, कोई माला नहीं घुमाई थी, खाली सुना था। खाली ध्यान से सुना ही था। दो किरदार आपके सामने है, श्री राधे बोले, धुंधुकारी और परीक्षित। जो क्रिया आपको मिली है सुनने की, उन्होंने भी खाली सुना ही था, और हम भी खाली पूरा ध्यान सिर्फ सुनने में भी लगा देंगे, पूरा कंसंट्रेशन खाली सुनने में भी लगा देंगे, तो भी आप अपने आप को भगवत धाम जाने की बिल्कुल तैयारी के मोड को चल पड़े हो। खाली सुनते सुनते भी पहुंच जाओगे। श्री राधे बोले, सुनते 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 जब ये संसार सुन हो जाता है तब भगवान के गीत सुनने में आते हैं। उसकी आवाज, उसकी 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 बांसुरी की धुन जब इस संसार से सुनो तब न,
लेकिन उसकी बातें सुनते सुनते संसार से सुन हो जाते हैं, और जब यहाँ से सुन होते हैं तब वहां की बातें, वहां की आवाज, वहां के शब्द सुनाई देते हैं, सुनाई देते हैं, वहां के शब्द सुनाई देते हैं, वहां की बातें सुनाई देती है, वहां की आवाज सुनाई देती है। श्री राधे बोले जाना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। श्री राधे बोले इसलिए लगे रहो, खड़ा रहे दरबार में, धक्का धड़ी का खाए, कभी तो मौज दरिया की बेड़ा दे पार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।